अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हम यहाँ पर जबल नूर पर हाजिर हैं और गारे हिरा के सामने अभी रात के 9:30 टाइम होगा। हमने समझा था भी शायद हम इस वक्त जा रहे हैं तो रश कम होगा और हमें आसानी के साथ हाज़िरी हो सकेगी, मगर यहाँ माहौल जो है वो जिस तरह दिन को चहल पहल होती थी और रौनक और रश था ज़ायरीन का, तो वो रश रात के अंधेरे में और इस वक्त भी उसी तरह चहल पहल मौजूद है और एक आने जाने वालों की आबोताब है। मैं सोच रहा था कि ना तो यहाँ पे ये जो रश लगा हुआ है इसकी वजह क्या है, इस वक्त भी लोग अपना आराम सुकून छोड़ के और इस पहाड़ पर जो आए हैं इसकी वजह क्या है। ना तो यहाँ पे कोई खूबसूरत आबशारें हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, ना कोई खूबसूरत झरने हैं जिनकी जो एक सुरीली आवाज़ है वो बंदों को खींच के ले आई है, ना सरसब्ज़ व शादाब बागात हैं, ना फूलों वाले कोई पौधे हैं, ना कोई फल है, ना इस पहाड़ पे कोई सब्ज़ा है। तो ये खुश्क पहाड़ है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं एक कसीर तादाद है शायकीन की जो इतने मुश्किल मराहिल से गुज़र कर और मुश्किल सफ़र करके यहाँ पर आई है। तो वो कौन सी चीज़ है जो उनको यहाँ पे खींच के लाई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की जो शमा रोशन है वो यहाँ इनको खींच के लाई है और इतनी मुश्किल से गुज़र कर आए हैं। तो यहाँ ज़ायरीन का एक मजमा लगा हुआ है और कुछ हमने एक बात जो है ना वो नामुनासिब भी देखी। नामुनासिब बात ये थी कि यहाँ पे झगड़ा भी हो रहा, आए ज़ियारत के लिए और झगड़ा भी हो रहा है। और झगड़ा क्यों हुआ है मैं उसकी वजह बताऊँगा। इसलिए बताऊँगा कि आप अहबाब जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो कहीं आपसे वो मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हो। वजह क्या है? वजह यह है कि हम सब ज़ियारत के लिए आए और हम ज़ियारत के साथ साथ इबादत में मशगूल हो जाते हैं। तो भाई आप ज़ियारत के लिए हैं, आप ज़ियारत तक महदूद रहें। यहाँ आए हैं, हम देखें, दूसरों का एहसास करें। ये नहीं कि हम एक ज़्यादा वक़्त लगा लें और हमारे दूसरे भी मुसलमान भाई हैं तो उनके लिए हम परेशानी का बायस बने। कभी भी इस्लामी तालीमात ये सबक नहीं देती कि हम दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनते। लिहाजा आप आते हैं, आप हराम शरीफ में बैठकर आपने इबादत की, आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। यहाँ आप तशरीफ़ लाएँ, अगर वाकई रश ना हो तो बेशक आप आकर नवाफिल पढ़ें तो आपको दर्जा मिलेगा, लेकिन अगर रश हो तो सिर्फ ज़ियारत करके आप वापस तशरीफ़ ले आए। इस मुक़द्दस गार पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लगे हैं और गार के इन पत्थरों ने मेरे महबूब के कदमों को चूमा है। ये बहुत बड़ी निस्बत है जो आज तक सलामत है और सुबह क़यामत तक सलामत रहेगी। तो इन पत्थरों ने मुस्तफ़ा के कदमों को चूमा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करें कि उन पत्थरों को अपने होंठों से चूम कर वापस तशरीफ़ लें और दूसरे को ज़ियारत का मौका दें। ये मत समझिए कि हमारी ज़ियारत हमारे लिए नेकी है, दूसरे को अच्छाई का मौका दे देना भी नेकी है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। लिहाजा मैं तमाम ज़ायरीन से, शायकीन से, उशाकान मुस्तफ़ा से ये गुजारिश करूँगा कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, जिस वक्त भी मौका मिले गारे हिरा में तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि यहाँ से कुरान की इब्तिदा हुई, यहाँ से इस्लाम और ईमान की इब्तिदा हुई, यहाँ पहली वही नाजिल हुई। तो हम इस मुक़द्दस मकाम के तक़द्दुस का भी हमें ख्याल रखना चाहिए और कोई ऐसी हरकत ना करें कि लड़ाई झगड़े का मौका आए।